सर्वकारेषु सर्वदा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए यहाँ जगह है, भगवान का सबने सेवा सुसुखा करते हुए, सबका भाव देते हुए भगवान कृष्ण और द्वारका में श्री कृष्ण का बड़ा स्वागत हो रहा है। कहाँ पहुँच गए भगवान? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र से, हंसनापुर से भगवान द्वारका जा रहे हैं। अब वहाँ भगवान का स्वागत बहुत बड़े जोर शोर से हो रहा है। तो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दीनानाथ अनाथिका, भक्त कहते हैं भगवान से, दीनानाथ अनाथिका भला मिला संजोग, यदि तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रुत उवाच आनतां स उपभृज्य स्वाधन्यं पदां सुखां, दद्मौ तद्वरं तेषां विषादं स्वयमान्विव। सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनाथ प्रदेश में पहुंचकर वहाँ के लोगों की विरह वेदना बहुत शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ 5 जनियों नामक शंख बजाया। शंख ध्वनि हर घर में शंख होना चाहिए, उसका बड़ा तात्पर्य है। एक तो भगवान के पाठक हैं, जैसे मंत्री में रहते मंत्री सचिव, सचिव, अध्यक्ष, तो ये शंख है, घंटी है ना, ये क्या है? भगवान के प्रत्यंग हैं, पाठक। अब हम शंख को बजाते हैं तो हमारा एक तरह से प्राणायाम हो जाता है, श्वास खिंचती है और श्वास हमारी निकलती है। तो शंख का रहना, शंख का बजाना, शंख का दखल करना बड़ा उत्तम होता है। हर घर में शंख होना चाहिए। बच्चों को सिखाओ, बजाओ। ये वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने 5 जन शंख की ध्वनि की। अभी विज्ञान भी डिस्कशन कर रहा है कि वो ध्वनि कहाँ पर है। अभी कभी विज्ञान लोग कहते हैं ध्वनि गूंज रही आकाश मंडल में। बजाया सा उच्चकाशो धवलो नरो नरो अणुक्रम्यश्यावधरणो श्रोधाम, दध्यमायमाना कर्कण्य संपुटे यथा खंडे कलहंसोस्वराः। भगवान के ओठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहे हो। भगवान के ओठ लाल है ना, सुंदर कपूरों का संरक्षण करते हुए शंख बजता हुआ बड़ा शोभायमान होता है। ओम तमो पुषत्तमिदं जगत्य भयावहं, प्रत्युद्ययो प्रजा सर्वा भक्तनरसनवादिशः। ओम भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। एक तो कुछ होता है इशारा ना, पहले अब तो टेलीफोन है, पशुआ इशारा, पहले सब इशारे होते थे। शंख बजा कौन सा? 5 जन्य, उसकी ध्वनि बहुत ही सुरीली, एकदम तेज, कई 100 किलोमीटर दूर सुनाई देने वाली ऐसी ध्वनि भगवान से सुनी। द्वारका नगर निवासी वाले एकदम दौड़ पड़े, भगवान आ गए।
द्वारकाधीश भगवान की सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। तत्रो फनीतवलयो रवदेर्पिर्वक्रता आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। और भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है, क्योंकि ये सबसे बड़ी व्याख्या है आत्मा राम। कई लोग ऐसे रहते हैं ये संसार में रहते हुए भी एक तरह से साधु की तरह रहते हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांता सुखाय, अपने आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा से बोलना, अपनी आत्मा से बातचीत करना, अपने आप में मस्त रहना, इसे कहते हैं आत्मा राम। आत्मा लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। भगवान को हम क्या दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भाव होता है कि आज नया फल आया है, भगवान के चरणों में हम समर्पण करें। आज नई मिठाई बनाइए घर में, भगवान को हम सेवा में पहुंचाएं तुलसी डाल करके। लेकिन भगवान को हम क्या दे सकते हैं, वो तो जगदीश्वर हैं, द्वारकाधीश हैं, जगत के पालन करता है, उन्हें क्या करा सकते हैं, क्या दुआ सकते हैं, क्या दे सकते हैं। लेकिन नहीं, भगवान भी कहते हैं जो आप देते हैं ना, हम बड़े प्रेम से अर्पण ग्रहण करते हैं। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये विहाय सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भक्त कहते हैं प्रभु ये दिया हुआ तो आपका है, लेकिन मैं प्रेम से आपको दे रहा हूँ, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। तो भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। जैसे दूधादेव का कथा सुनाई थी ना मीराबाई की। दूधादेव राजस्थान में मीराबाई के दादा थे, तो वो जाते थे दूध देने के लिए भगवान वासुदेव को, कृष्ण जी को। एक दिन बुखार आ गई बाबा को, तो बोले बेटा आज तुम चले जाओ, आज हमारी हिम्मत, आज हम सकते नहीं है। मीरा गई, पर्दा लगाया, दूध रखा अंदर, खड़ी हो गई। अब फिर पर्दा खोला, दूध रखा था वैसे की वैसे। मीरा बोली बड़े नटखटी हो तुम तो, बाबा आते हैं हमारे दूध पी लेते हो, आज तुम तो बिल्कुल बचपन बैठे हो, है ना, मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। ऐसे करते करते कई बार पर्दा खोला, हटाया, पर्दा खोला। तो मीरा जी ने कहा प्रभु आप तो बड़े हो, भगवान समझ गए, दिया नहीं मानेंगे, भगवान भाव के होते हैं। जब पर्दा खोला, दूध पूरा का पूरा कुछ नहीं था, उसमें पी लिया था। गई मीरा अपने वहां पर घर पर। बाबा ने कहा क्यों बेटी दूध का प्रसाद लगा दिया, दूध कहाँ है? बोले बाबा दूध तो पूरा पी लिया भगवान ने, लेकिन बाबा बड़ी देर लगाई है। आज ना तुम साथ में चलते तो अच्छा लगता है, आज तो बड़े देर लगाई है। बोले अच्छा बेटा कैसे? बोले ऐसे ऐसे नखरे किया है तो इनकी आंखों में आंसू झला कर। बोले बेटा तुम सच्चे पुजारी हो, हम तो ऐसे ही हैं। बोले कैसे बाबा? बोले तुम्हारे द्वारा भगवान दूध पिया है और उनके आंसू झलक आए। तो वहीं से मीरा का एकदम से और वो हो गया था, भाव आ गया था कि वास्तव भक्त भगवान प्रादुर्भाव देते हैं। नारायण भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदर्श भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं। अब सूर्य भगवान है, उन्हें हम क्या दिखाएं? बड़ा लालटेन, बड़ी बत्ती, बड़ा बहुत मरकरी, सब फीकी है, दूसरी भाव से दीपदान करते हैं। ऐसे भगवान को वहाँ के नगर निवासी गुलदस्ता फल भेंट कर रहे हैं, भगवान स्वीकार करते हैं और स्वागत में देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथुर्हर्ष गद गदया गिरा
पितरं सर्वसुहृद भवितार निवाभरककाम। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे, वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद रक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नतास्मते नाथ सदा मृग पंकजम विरंच बहिरंच सुरेंद्रवंदितम परायणं क्षेम हिमेच्छिता परम न यत्र काला प्रभवेत परप्रभो। प्रार्थना करते हैं स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि करते हैं, जो संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बालक तक बाका नहीं कर सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने अपने धर्म की सबका को पीर, और तुमको है सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर। भगवान तो जगत पालन करता है, उन सबकी पीड़ है। हमें तो अपनी पीड़ लगी रहती, कब घर जाए, कहीं वर्षा ना हो जाए, मौसम हो रहा है, कुछ ले जाए बच्चों के लिए, आज घूम के आ रहे बाजार से कुछ ले जाए। लेकिन भगवान को सब बच्चों का ख्याल है, सब कीड़े मकोड़े जितने जीवात्मा है सबका ध्यान रखता है। भक्त वत्सल भगवान की जय। भवाय नस्तम भव विश्वभावन त्वमेव मातः सुहृत्पति पिता त्वं सद्गुरुन् परमं च दैवतं शानानुगत्या कृतिनो विभुविभम्। और विश्वात्मन, आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं, आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं, आप ही हमारा कल्याण करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अहो सनाथा भवतास्मयद्वयम् प्रेमेष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्मिग्धनिरीक्षणानघम् पश्येम रूपं तव सर्वभौमगम्। आहा, हम आपको पाकर सनात हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, पूर्ण रूप मुस्कान से स्निग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे
गोविंद मेरो है गोपाल